को लेकर हमारे पीएमसी केंद्रीय विद्यालय बौद्ध के विद्यार्थी प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक नाटक विभाजन एक विभीषिका। तो आइए इस नाटक के माध्यम से उस दर्दनाक पल को स्मरण करें और महसूस करें। एक विद्यालय में कुछ तैयारियां चल रहा था। उधर एक दादाजी और पोता बैठकर अपने काम कर रहे थे। अचानक एक गाना मधुर धुन साथ आने लगा। वाह दादाजी, वाह दादाजी, कितना अच्छा गीत चल रहा है। सुनने में कितना मजा आ रहा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये तो गाना ही निराला है। जितने बार सुनो उतनी बार सुनने का मन करता है। जितनी बार गाओ उतनी बार गाने का मन करता है। तो दादाजी, ये लोग ये गाना आज क्यों गा रहे हैं? तुम्हें पता नहीं कि 14 और 15 अगस्त को तैयारियां कर रहे हैं ये लोग? 15 अगस्त तो समझ में आता है कि उस दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस था, पर इस 14 अगस्त में क्या है? 14 अगस्त, 14 अगस्त वह दिन जब हमारा अखंड भारत विभाजित हुआ था। वह दिन जो हम विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं। ये विभाजन क्या होता है और विभीषिका क्या होती है? तुम्हें विभाजन का अर्थ पता नहीं तो तुम विभीषिका का अर्थ कैसे समझोगे? देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे हमारा ये भारत बहुत बड़ा हुआ करता था, फिर इसका धर्म के नाम पर 2 देशों में विभाजन हो गया। यानी कि 2 हिस्सों में बांट दिया गया। देखो, मैं तुम्हें एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। ये देखो, मेरे पास 2 चॉकलेट हैं। अब ये मेरी हुई। नहीं, ये तुम्हारे लिए खाने के लिए नहीं है, बस समझने के लिए है। सुनो, जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसे तुम्हें अपने दोस्तों में बांटना है तो तुम क्या करोगे? मैं एक चॉकलेट अपने एक दोस्त को दे दूंगा और एक खुद रख लूंगा। अब सोचो कि ये चॉकलेट मैंने ले गया और तुम्हें बोलूं कि ये चॉकलेट अपने दोस्तों में बांटो, तो तुम क्या करोगे? ये तो बहुत आसान है। मैं इसे 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगा। देखो, अब तुमने इसको तोड़ा तो इस चॉकलेट को जो दर्द हुआ होगा, जो उसको पीड़ा हुई होगी, क्या तुमने उसको महसूस किया है? नहीं। यही दर्द, यही पीड़ा जो इस चॉकलेट को महसूस हुई और जो हमारे लाखों भारतीयों को महसूस हुई थी जब हमारे भारत का विभाजन हुआ था, वही है विभाजन। और वही है विभाजन की जैसे जन्मित पीड़ा, विभाजन से जन्मित विभीषिका। दादाजी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। देखो, जब हमारा भारत को विभाजित किया गया था पाकिस्तान और भारत में, तब इसके 2 हिस्से कर दिए गए थे सिर्फ धर्म के नाम पे। लाखों 5 से 6 लाख लोगों का निधन हो गया। कई परिवार विस्थापित हो गए, कई स्त्रियां विधवा हो गई और कई बच्चे अनाथ हो गए। यह पीड़ा, यह कष्ट जो उन्हें सहना पड़ा, ये थी विभीषिका। यह मानव समाज का सबसे बड़ा विस्थापन भी कहा जाता है। दादाजी, मुझे एक कहानी कहकर बताइए ना। सुनाता हूँ उस समय की कहानी जब भारत का विभाजन हुआ था। उन 4 दोस्तों की कहानी, उनकी अनूठी और
कभी न खत्म होने वाली भातृत्व भाव की कहानी। राम, रहीम, विलियम और हरमिंदर, उनके बिछड़ने और उनके मिलन की कहानी उनकी दोस्ती और यारी की। वो उस समय की बात है जब वो सिंधु के किनारे पर बैठकर क्रीड़ा किया करते थे, खेला किया करते थे। पर वह दुखदायी दिन था विभाजन का, जब यह सब हिंसा हुआ। विभाजन अभूतपूर्व मानव विस्थापन और मजबूरी में पलायन की एक दर्दनाक काला इतिहास। यह एक ऐसी घटना है जिसमें लाखों लोग अजनबियों के बीच एकदम विपरीत परिस्थिति में नया आशियाना तलाश रहे थे। बाद में यार, हाँ चलो गाले में। आज तो जसविंदर दिख नहीं रहा है। हाँ, राम भी तो नहीं दिख रहा है। चलो बुला के लाते हैं। अरे वो तो आ गए। अरे इतनी देर कर देते। चलो हम जो अधूरा घर बनाए थे आज पूरा करते हैं। लड़ाई भिड़ गई है, लोग मर रहे हैं, तुम यहाँ रहे तो तुम भी मर जाओगे। चलो मेरे साथ, चलो। बेटा राम, चलो चलो चलो। ये थी कहानी उन चारों दोस्तों के विभाजन की, उस अखंड मित्रता के बिछड़ने की। दादाजी, फिर आगे जाकर वो चारों लोग कभी नहीं मिले। उनकी आत्मा तो सदैव एक ही थी, पर वो आगे जाकर कभी न मिले। उनकी मित्रता का बस एक ही सूत्र था, एक ही धागा बचा था, वो थी सिंधु नदी, जिसके किनारे पिता करते थे। वही उनकी मित्रता का, उनके भातृत्व भाव का वाहक बने। वही सिंधु नदी के जरिए वो अपने कागज रूपी भावों को, भातृत्व की भावना को पाकिस्तान तक भेजते। और ऐसे ही उनकी यह मित्रता की गाथा सदा सदा तक हमारे रहेगी। वो अलग तो थे, पर सदैव चारों के मन में एक वचन फूटता था, एक बोल फूट उठते थे, जो थे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। एक हिंसक विभाजन की कहानी के अतिरिक्त इस बात की भी कहानी है कि कैसे एक जीवन शैली तथा वर्षों पुराने सह अस्तित्व का युग एकदम नाटकीय तरीके से समाप्त हो गया। लगभग 60 लाख हिंदू, सिख और अन्य
संप्रदाय के लोग जिन क्षेत्र से निकल आए जो बाद में पश्चिमी पाकिस्तान बन गया। 65 लाख मुसलमान पंजाब, दिल्ली और भारत के अनेक हिस्सों से पश्चिमी पाकिस्तान चले गए थे। 20 लाख हिंदू और अन्य संप्रदाय के लोग पूर्वी बंगाल, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, उसको छोड़कर पश्चिम बंगाल आए। 1950 में 20 लाख हिंदू और अन्य संप्रदायों के लोग पश्चिमी बंगाल आए। 10 लाख मुसलमान पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूर्वी पाकिस्तान चले गए। इस विभीषिका में मारे जाने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 5 लाख बताया जाता है। लेकिन अनुमानतः यह आंकड़ा 5 से 10 लाख के बीच का है। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संभवतः सबसे बड़े पैमाने पर इस विभाजन के फलस्वरूप धर्म के नाम पर हत्याएं हुई। सदियों पुराने सामाजिक ताने बाने और विश्वास का संबंध टूटा। इसीलिए आइए आज इस दिवस को विभाजन की विभीषिकी दिवस के हिसाब से मनाते हुए भारत इतिहास के काले पन्ने को स्मरण करेंगे, ताकि आगे ऐसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। धन्यवाद। जय हिंद।